हेलो हाय गाइस। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 22 हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोग है ना एक्सरसाइज का पूरा एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले तो हम लोग कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। से मान लीजिए एक टावर है, कोई AB, कोई टावर का हाइट है AB, ठीक है। एक आदमी जो कि पॉइंट C पे खड़ा है, ठीक है, वो नीचे से एकदम ऊपर तक देख रहा है, वो नीचे से एकदम टावर का टॉप पॉइंट तक वो देख रहा है, ठीक है। तो ये जो जो लाइन बना मेरा हाइपोटेनस, जो लाइन बन रहा है मेरा, ये कहलाता है मेरा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये मेरा कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। और किस एंगल पे देख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टावर का बेस है वहां से एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो लाइन ऑफ साइट से जो एंगल ये बनाएगा इसको हम लोग मान लेंगे थीटा, इसको हम लोग मान लेंगे थीटा। तो ये जो एंगल ACB बना, ये एंगल ACB बना जो कि थीटा था, वही कहलाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसमें बहुत ही सिंपल सवाल होता है, आपको मेनली 3 चीज से डील करना होता है। या फिर ये हाइट दे देगा, आपको ये फाइंड करने बोलेगा, या फिर ये दे देगा, ये फाइंड करने बोलेगा, या ये दोनों दे देगा, किस एंगल पे फाइंड करने बोलेगा। बस आपको मेनली इसमें ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आप लोग पढ़े थे वो चीज याद रखना है, जैसे कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। tan का होता है टाइटली पुल बैक, कोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ हार्ड कंसेप्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग सीधे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक। जैसे कि मैं यहां लेता हूं एक्सरसाइज 22A, ठीक है। से पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्या बोला, द हाइट ऑफ द ट्री इज √3 टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो। ये मान लो ट्री का ये हाइट है, ठीक। AB को मैंने मान लिया। तो लेंथ ऑफ द शैडो, अच्छा बताओ शैडो कहां गिरेगा, शैडो ऑफकोर्स जमीन पे, ग्राउंड पे गिरेगा। तो क्या बोला, मान लेता हूं ये मेरा शैडो है, ट्री का शैडो मेरा BC है, ठीक। तो क्या बोला, द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो। अगर ये शैडो का लेंथ मैं x मान लेता हूं, तो AB का लेंथ कितना होगा, √3 टाइम्स, तो √3 इंटू x। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपसे बोला है बताओ ये थीटा का वैल्यू क्या होता है। सर अभी तो आप पढ़ाए थे कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर के बदले हम लोग AB बाई BC लिख सकते हैं, AB बाई BC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर AB के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, √3x, और BC के बदले हम लिखते हैं x, ठीक। तो ये x कट गया, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 बचा। तो √3 को हम लोग tan 60 डिग्री बोल सकते हैं, √3 को हम लोग tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan कट, तो थीटा बराबर हमको मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो यही आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट फुट is found to be 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। ओके, इस बार आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टू द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब मान लो यहाँ पे टावर है, ये मेरा टावर है, मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको इसे बता दिया है कितना, 60 डिग्री, ठीक। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट फुट, मतलब यहां से यहां, मतलब BC का लेंथ आपको बता दिया 160 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर मतलब AB का लेंथ आपको फाइंड करने बोला है। सर एकदम सिंपल सा मैथ है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस लिख दें। तो परपेंडिकुलर बाय बेस के बदले हम AB बाई BC वापस लेते हैं। तो tan थीटा के बदले हम थीटा के बदले यहाँ पे देते हैं 60 डिग्री, AB को AB छोड़ देते हैं और BC के बदले देते हैं 160, ठीक है। चलो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 AB बाई 160, ठीक। तो AB इज इक्वल टू
√3 इंटू 160। आप लोग को पता होना चाहिए √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 1.732 इंटू 160, ठीक। मीटर में है तो आंसर ही मीटर में आएगा। अगर आप इसको इंटू कर देते हो ना तो इसका इंटू करने के बाद आंसर होता है 277.12 मीटर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या लिखा है? अ लैडर इज प्लेस अलोंग a wall such that its upper end is resting against a vertical wall and the foot of the ladder is 2.4 meter from the wall and the ladder is making an angle of 68 degree with the ground. Find the height up to which the ladder reached. अब क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है? एक लैडर एक वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है। तो मान लो ये मेरा वर्टिकल वॉल है ए बी, ठीक, ये मेरा वॉल है। एक लैडर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसका बोला है, यहां पढ़ना अच्छे से, ठीक है, सच दैट इट्स अपर एंड इज रेस्टिंग ऑन अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। जब भी लैडर तुम खड़ा करोगे, सीढ़ी को खड़ा करोगे तो ऐसे ही ना खड़ा करोगे, ठीक। द फुट ऑफ अ लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब जो फुट ऑफ द लैडर है ये 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब यहां से ये 2.4 मीटर दूर है। एंड द लैडर इज मेकिंग एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना बना रहा है ये? 68 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। तो बताओ इसका हाइट बताओ, ठीक है। फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीच, बताओ कहां तक ये लैडर पहुंचेगा। मतलब तुमको अल्टीमेटली ए बी का हाइट फाइंड करना है। ओके, जिनका रिड्यूस सिलेबस जो चल रहा है यहाँ पे कभी भी tan 68 नहीं बोल सकता है, ठीक है। यहाँ 68 नहीं देगा क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल नहीं पढ़ना है। तो इसके बदले tan 45 दे दे या tan 60 दे दे, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, tan 68 लेके ही बना लेते हैं। मैं आपको उसका tan 68 का वैल्यू बता दूंगा अभी, ठीक है। चलो हमको ऐसे ए बी का वैल्यू फाइंड करना है तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो यहां एक बात बताइए, tan थीटा के बदले हम लिख लेते हैं 68 डिग्री, ठीक, और ए बी को ए बी छोड़ देते हैं और बी सी के बदले लिख लेते हैं हम लोग 2.4, ठीक है। तो tan 68, मैं आप लोग सबको tan 68 का वैल्यू बता देता हूं, ठीक है। आप लोग tan 68 का वैल्यू बुक से भी अपना फाइंड कर सकते हैं। tan 68 का वैल्यू होता है 2.475। tan 68 का वैल्यू होता है 2.475। तो हम क्या किए, tan 68 के बदले 2.475, ठीक, ए बी बाई 2.4। तो ए बी इज इक्वल टू 2.475 इंटू 2.4। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.75 20 0 4, ठीक है, अप्रॉक्स ये 5.94 मीटर के करीब आएगा ये, ठीक है, 5.94 मीटर के करीब आएगा, ठीक। ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? 2 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, ठीक। 2 पर्सन है जो टावर का अपोजिट साइड में खड़ा है। तो हम लोग बनाते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये एक टावर है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है। ये मान लो ए बी मेरा टावर है, ठीक, अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। दे ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर विद 30 and 38 डिग्री। अच्छा, एक आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बता दिया है कितना, 30 डिग्री, और दूसरे आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया है 38 डिग्री टू टॉप ऑफ द टावर पे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ए बी, ये मान लो सी, ये मेरा डी। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, मतलब बी डी का आपसे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज 50 मीटर, इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज 50 मीटर, ठीक। तो सर ये बस आपको क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं ना, पहले एक बार ट्रायंगल ए डी बी में देखते हैं, ए डी बी में, ठीक। ए डी बी में हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी कैसे लिख दिए, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है।
ऑलरेडी आपको ए बी दिया हुआ है तो आप यहाँ से बी डी निकाल लोगे। ठीक, उसी तरह यहाँ पे भी tan 38 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं। ए बी तो दिया हुआ, वापस से बी सी निकाल लेंगे। यहाँ बी डी निकल गया, यहाँ बी सी निकल गया, तो सी डी नहीं निकल जाएगा। मैं यहाँ मिस्टेक कर चुका था, यहाँ बी डी नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना है सी डी। पूरा सी डी हमको ये लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर 50x। तो x बराबर 50√3 मीटर। अभी इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो x बराबर 50√3। आप बी डी को बी डी लिख दो, x लिखने का जरूरत नहीं है, झूठ का कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें। ठीक है, बी डी बराबर 50√3। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर भी tan 38 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी। ठीक है, आपको ऑलरेडी बोले रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ये 38 यहाँ नहीं देगा। ठीक है, इसके बदले 30 दे देगा, 45 दे देगा, 60 दे देगा, अलग अलग एंगल दे सकता है, लेकिन 38 नहीं देगा। तो लेकिन हम लोग इसी डेटा के अनुसार चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं tan 38 डिग्री का वैल्यू होता है 0.7813। tan 38 डिग्री का वैल्यू होता है 0.7813। तो बस यहाँ पुट कर लेते हैं 0.7813। ए बी के बदले हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ 50 और यहाँ लिख देते हैं बी सी। तो हम लोग क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 50 बाई 0.7813। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे 1 2 3 4 70, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो अप्रॉक्स आपका 64 मीटर आएगा। ठीक है, 64 मीटर। तो आप यहाँ से सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, डी बी प्लस बी सी बोल सकते हैं। ठीक, 50√3 इसको जब सॉल्व कर दोगे ना तो 50, 1√3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी बता चुके थे 1.732, 50 इंटू 1.732। ठीक है, इसका वैल्यू अप्रॉक्स मेरा आ जाता है इसका वैल्यू 86.60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डीबी के बदले हम लोग क्या लिखते हैं 86.60 मीटर प्लस 64 मीटर बराबर हो जाएगा 150.6 मीटर। ठीक, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। ठीक, एक काइट स्ट्रिंग से अटैच्ड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ अ काइट इज 60 मीटर। ठीक है, मतलब एक काइट, मान के चलो ये मेरा काइट है, ये आसमान में उड़ रहा है जो कि जमीन से 60 मीटर ऊंचा है। तो काइट तो कभी सीधा नहीं उड़ेगा, तो कोई आदमी उसको यहाँ से इस ऐसे उड़ा रहा, काइट तो हमेशा ऐसे ही उड़ता होगा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये मान लो ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो तुमको आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ए सी आपको फाइंड करने बोला है। ठीक है, एंड अ स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एंगल ऑफ 30 डिग्री बना रहा है। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, आपको ये दे दिया, ए बी दे दिया, आपको फाइंड करने बोला एस, ए सी। तो बताओ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जरूरत पड़ता हो। जैसे कि हम बात करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोले, सम पीपल हैव। ठीक है, तुम यहाँ पे साइन थीटा बराबर ए बी बाई ए सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा के बदले हम लिखते हैं 30 डिग्री, ए बी को बदले हम लिखते हैं 60, और आपको फाइंड करना है ए सी। ठीक, तो ए सी बराबर 60। ठीक है, साइन 30 को नीचे ले आते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2, तो 1 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, ये मैथ यहाँ बन गया। किसी को दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक,
चलो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अ बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। अच्छा, इस पर क्या बोला? एक टावर है, ठीक, एक टावर है और एक लड़का जिसका हाइट आपको बता दिया है कितना, 1.6 मीटर, इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये कितना दूर है यहां से यहां तक का लेंथ बता दिया है 20 मीटर। ये मान लो A B C D, ठीक। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री, ठीक है। और दूसरा वाला केस में बताया हुआ है एंगल 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस, ठीक है। आपको दोनों केस में लेके आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, एक तो बनाते हैं, दूसरा आप लोग खुद से बना लेना, ठीक। जैसे कि हम इसका बात करते हैं यहां से, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर भी, पहला केस है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है, तो देखो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा तो विद द यहां से पक्का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, मतलब यहां पे ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, ना कि यहां से बनाएगा, क्योंकि हम लोग का आंख नीचे थोड़ा रहता है, पैर में रहता है क्या आंख, हम लोग का आंख कहाँ रहता है, माथा पे रहता है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा 45 डिग्री, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, मतलब पूरा ये ए बी का आपको लेंथ फाइंड करना है, ए बी का आपको लेंथ फाइंड करना है। इसको मान लो ई। पहला पॉइंट यहां देखो, हम लोग यहां को साफ दिख रहा है कि हमको डीई और सीबी का लेंथ क्या इक्वल है, डी बराबर सीबी बराबर 20 मीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको यहां दिख रहा है कि सीडी का और ईबी का, सीडी बराबर ईबी बराबर 1.6 मीटर, ठीक। और चलो हम लोग क्या करते हैं, हमको फाइंड करना है ये, हमको ईबी का तो 1.6 मिल गया। अगर कहीं से भी हम एई फाइंड कर लेते हैं, एई हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग एबी का टावर का लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मिल गया, ये तो ऑलरेडी 1.6 मालूम है हमको, ये मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। ये 20 है तो ऑफकोर्स ये भी 20 होगा। अब आप क्या करो, ट्राइंगल ए डी ई में देखो, ट्राइंगल ए डी ई में हम बोल सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी। tan 45 को 1 बोल दो, ए तो आपको फाइंड ही करना, और ई डी बराबर 20, ठीक। तो ए ई बराबर 20 मीटर, आपको यहाँ पे साफ दिख गया ए ई बराबर 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। तो ए ई कितना है 20 प्लस 1.6, तो 21.6 मीटर। देखो ये मेरा हो गया पहला केस को लेके। दूसरा केस आपको दिया हुआ है थीटा बराबर यहाँ बता दिया है 60 डिग्री, तो मेरे ख्याल से वो आप लोग खुद से ट्राई करो, आप लोग से बन जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ओके, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter. What is the height of the tree before it's broken? ठीक है, चलो इसको हम बनाते हैं। मान लो ये मेरा क्या था, ये मेरा एक पेड़ है, ठीक, समझना इसको, ये मेरा पेड़ है। अब पेड़ क्या हो गया, ऊपर से ये मतलब बीच से कहीं से टूट गया, क्या लिखा है, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड, मतलब ये टूट गया। मान के चलो अभी मेरा पेड़ का हाइट मेरा इतना था ना, ठीक है, पेड़ का हाइट मेरा इतना था। अब बीच से ये टूटने के बाद ये कुछ इस तरह से ये गिर गया। ये मेरा पहले का हाइट है ए बी, ये मान लो सी, ये बना रहा है डी। बीच से टूटने के बाद ये कुछ इस तरह से गिर गया है, ठीक है। एंड मेक्स अ एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितना बना रहा है 45 डिग्री।
एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। मतलब यहां से यहां तक का दूरी 15 मीटर दिया हुआ है। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, मतलब आपको पूरा ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक, चलो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का लेंथ फाइंड करना है ना, ठीक है, करते हैं ए बी का लेंथ फाइंड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल डी बी सी में देखते हैं, ट्रायंगल डी बी सी। ठीक, टॉप ऑफ द what was the height of the tree before it was broken, ठीक है, what was the height of the tree before it was broken। हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रायंगल डी सी बी देखते हैं, ट्रायंगल डी सी बी। यहाँ पे देखो हम बोल सकते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई बी डी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी बाई बी डी। ठीक, तो tan 45 का हो गया 1, बी सी तो पता नहीं है और लेकिन हमको बी डी पता है 15 मीटर। तो बी सी कितना हो गया 15 मीटर। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक बात बताओ, ये जो सी डी का लेंथ है, ये जो सी डी है, ये क्या है, ये जो पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट है वही ना है जी। जो पेड़ जो इतना लंबा खड़ा था, ये जो टूट गया, टूट के जो गिर गया, यही तो है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू सी डी। तो हम लोग सी डी का तो लेंथ आराम से फाइंड कर सकते हैं। आपको ये मालूम चल गया है, ऑटोमेटिकली बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा दो, जैसे कि मैं लगा लेता हूं यहाँ पे, ये तो आपको मालूम चल गया। तो वापस से tan 45, सॉरी tan से तो काम नहीं चलेगा, tan नहीं, tan छोड़ दो, हमको बी सी डी फाइंड करना है ना, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी मतलब क्या हो गया बी सी बाई सी डी। ठीक, तो थीटा में के बदले कितना हो गया, मेरा हो गया थीटा के बदले 45 डिग्री। ठीक है, और बी सी तो आपने ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुका था 15 बाई सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू 15, 1 बाई √2, तो 1√2 हो गया ऊपर। ठीक है, तो √2 15, ऐसे तो 15√2, 15√2। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है जी, ए सी बराबर सी डी है, तो सी डी इज इक्वल टू यहाँ लिख दो 15√2 प्लस 15, 15 कॉमन निकाल लो तो √2 प्लस 1। अब √2 का वैल्यू को पता है 1.414 होता है, तो 15 प्लस 1.414 प्लस 1, तो 15 इंटू 2.414। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर दोगे ना तो अप्रॉक्स ये तुम्हारा वैल्यू आता 15 दूनी 30, 4.4, 36.21 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of an unfinished tower from a point at a distance of 80 meter from its base is 30 degree. Okay, how much higher must the tower be raised so that the angle of elevation at the same point may be 60 degree? Okay, क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। क्वेश्चन नंबर 8, ये मान लो मेरा टावर है जो अनफिनिश्ड है, मान लो ए, ये बी। ठीक है, एट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 80, डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, मतलब 80 मीटर दूरी से ये देखा गया था। ठीक है, तो अनफिनिश्ड टावर का उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा था, 30 डिग्री। तो बताओ टावर का हाइट कितना ऊंचा करेंगे। ठीक है, टावर का हाइट कितना ऊंचा करेंगे ताकि अगर इसी पॉइंट से देखें ना तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाए मेरा कितना, 60 डिग्री। तो आपको जो फाइंड करने क्या बोला है, एडी का लेंथ। बताओ एडी का लेंथ क्या होगा, ये आपको फाइंड करने बोला है। चलो हम क्या करते हैं,
एक बार ट्रायंगल डी सी बी लेते हैं, ठीक, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हम लोग साफ बोल सकते हैं सर tan 60 डिग्री बराबर बी डी बाई बी सी परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, बी डी का बी डी ही छोड़ दो और बी सी के बदले लिख दो 80। तो बी डी इज इक्वल टू 80 √3। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी को ए बी छोड़ दो और बी सी के बदले हम लोग 80। तो ए बी इज इक्वल टू 80/√3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुमको ये पूरा का हाइट मालूम चल गया 80√3, ये छुटकू का हाइट मालूम चल गया 80/√3। अगर ये पूरा में से छुटकू हटा देंगे तो बचेगा क्या, एडी बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते थे एडी इज इक्वल टू बी डी माइनस ए बी। तो 80√3/80 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1/√3, 80 √3 एलसीएम ले लो तो √3 3 माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो गया 80 इंटू 2/√3, इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो यहाँ पे हो गया 160/3√3। तो 160 को बाई 3√3 कितना अप्रॉक्स हो जाता है ये मेरा, ठीक, 87, ये मेरा अप्रॉक्स, ये मेरा आंसर आ जाता है 92.37 मीटर। सो आज के लिए हम लोग के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का सारा सम खत्म करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी ओवर कर देंगे। आज के लिए थैंक यू।